देखिए, आप सबके समक्ष बात है। हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन बात को हमने रखा है, ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1-2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार के ऊपर एक ऐसा सियासी तीर चला दिया है जिससे 23 जून को बिहार में होने वाले विपक्षी दलों की एकता वाली बैठक के पहले नीतीश का कुनबा एक तरीके से बिखर गया है और इसमें उन्हें सबसे बड़ा झटका अपने घर में ही लगा है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आज कई बातें साफ की हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिस वजह से उनकी पार्टी ने नीतीश से अलग होने का निर्णय लिया। तो इसमें एक बड़ी बात उन्होंने यह कही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उनकी पार्टी चाहती थी कि वह 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े और 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के संतोष सुमन ने कहा है कि उन्होंने इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी, यानी कि मीडिया के माध्यम से सीधा संदेश दिया था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार तक भी अपनी बातों को पहुंचा दिया था। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को यह बात मालूम थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 5 सीटें चाहिए, लेकिन बावजूद इसके किसी प्रकार के आश्वासन जदयू की ओर से, नीतीश की ओर से और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से नहीं दिया जा रहा था। अंततः मजबूरी में ही उनकी पार्टी ने अपने आप को अब नीतीश से अलग करने का निर्णय लिया है। दरअसल संतोष सुमन ने पिछले दिनों ही यह बातें दोहराई थी कि उनकी पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें चाहिए, लेकिन इस पर नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब संतोष सुमन ने उन्हीं बातों का एक बार फिर जिक्र किया है और कहा है कि उनकी पार्टी का महागठबंधन से अलग होने का जो निर्णय है, इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन एक मूल वजह तो यह है कि जब उनकी पार्टी के लिए उचित सम्मान और बेहतर प्रतिनिधित्व वाली सीटें ही नहीं मिले तो वे नीतीश कुमार के साथ रहकर क्या कर सकते थे। तो ऐसे में उनके लिए अब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। 5 लोकसभा की सीटें मांगने वाली बात उन्होंने पहले ही कर दी थी, लेकिन उनकी बयान पर किसी प्रकार से नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो या जदयू हो, किसी ने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई उनको आश्वासन नहीं मिला और नतीजा है कि अब संतोष सुमन नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। जीतन राम मांझी बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलकर के अपनी तमाम बातें उन्हें स्पष्ट रूप से बता चुके हैं और इन सब के बीच अब मीडिया में आकर के संतोष सुमन ने भी अपनी कई बातें रखी हैं। तो अब आप यह सुनिए कि संतोष सुमन को आखिर लोकसभा में कौन कौन सी सीटें चाहिए थी और किन सीटों पर बात नहीं बनी जिस वजह से उन्होंने नीतीश के ऊपर अब यह सियासी तीर चलाया है। सुनिए आप संतोष सुमन की पूरी बात। देखिए, आप सबके समक्ष बात है। हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1-2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। संतोष जी, आरजेडी से आप एमएलसी बने थे, तो क्या आपने आरजेडी वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस्तीफा के पहले, क्योंकि सरकार में वो भी शामिल है? लालू यादव से कोई बात, तेजस्वी यादव से? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी। हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए गुंजाइश है। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। ठीक है जी, आपको लगता है कि सरकार में रहकर सरकार को बदलने का जो आपका नियम था, खासकर
हर मुद्दे पर आप वो सरकार की आलोचना करते थे, राज्यपाल से मिलते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, वो आपको लगता है कि अच्छा एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी और दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय है गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहाँ सास थे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक हैं ना, 1 एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब आखिरी जनता ही सब चीज़ होती है, बाद में तय किया जाएगा।